भागलपुर शहर के 4 पार्क में सिर्फ एक पार्क है बच्चों के खेलने लायक, बाकी सब फांक रहे हैं धूल। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में 38 करोड़ से स्मार्ट सिटी फंड से विभिन्न योजनाओं पर काम चल रहा है। इसमें बच्चों के लिए खेलकूद के सामान चिल्ड्रन पार्क में लगाए तो हैं, पर ये भी बंद है। झूला लगाने का काम 6 माह पूर्व ही तैयार हो गया था, पर उद्घाटन के इंतजार में बच्चों के लिए इसे भी नहीं खोला गया है। 15 मई से स्कूल्स में गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी और इसके बाद बच्चों की आंखों में धमा चौकड़ी पड़ने वाली है। लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस की मार झेल रहे बच्चे इस बार खेलकूद के लिए बाहर निकलने को तैयार तो हैं, लेकिन हमारा पार्क तैयार नहीं है। भागलपुर में कुल 4 पार्क हैं जहां पर बच्चे खेल सकेंगे, लेकिन 4 पार्क में सिर्फ एक ही चिल्ड्रन पार्क है जहां पर बच्चे खेलेंगे, जबकि सैंडिस कंपाउंड और बोड़ानाथ पार्क में स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है। वहीं लाजपत पार्क में भी लगे सभी झूले टूट चुके हैं। ऐसे में जब बच्चे पार्क मैदान में उछल कूद नहीं कर सकेंगे तो उनका मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होगा। वर्ष 2017 में शहर के 4 पार्क में स्मार्ट सिटी की ओर से बच्चों के खेलने कूदने के अलावा बड़ों की एक्सरसाइज के लिए ओपन जिम के सामान लगाए गए थे, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में ये व्यवस्था भी ध्वस्त होती चली गई। पार्क है, बच्चे अभी गर्मी छुट्टी पर सारी खेल कूद पे जो है कि ज़्यादा भी करेगा, तो उससे ये स्मार्ट सिटी के तहत हम लोग जो सैंडिस कंपाउंड में चिल्ड्रन पार्क वगैरह है वो पूरा तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और अन्य जो प्रोजेक्ट हैं उसमें भी जून तक उनको बोला गया कि सारे प्रोजेक्ट को तैयार करके हम लोग हैंड ओवर करने की स्थिति में रहेंगे। तो जल्द ही जो है हम लोग जितना भी चीज़ें हैं, ना सिर्फ चिल्ड्रन पार्क, बाकी जितना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की या अन्य जो चीज़ें हैं ऑडिटोरियम से लेके, वो सभी जो है आम पब्लिक को जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उस पर हम लोग लगे हुए हैं। बस एक SOP हम लोग लास्ट कल मीटिंग भी हुआ है, SOP तैयार करके जल्दी ही वो लोगों को, आमजनों तक उसकी सुविधा मिले, उसके लिए वो रेडी होगा। शहर में सर 4 भागलपुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल कामगार यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। भागलपुर कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल की कामगार यूनियन ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि वर्ष 2000 से वर्ष 2019 तक का बकाया भुगतान हो। बताते चले कि इस भुगतान का आदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को दे दिया है, फिर भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ। वहीं मीडिया से बात करते हुए भागलपुर बिहार कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल कामगार यूनियन अलीगंज भागलपुर की शाखा के प्रेसिडेंट सुनैन मंडल ने कहा, बिहार कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल के 720 कामगार लोग लगातार 2 वर्षों से उद्योग मंत्री एवं वित्त मंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बकाये वेतन का भुगतान किया जाए, लेकिन अभी तक हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं हुआ और न ही कोई सुनने वाला है। आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और जिलाधिकारी के समक्ष अपना आवेदन भी दे रहे हैं। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब उच्च न्यायालय ने सरकार को वर्ष 2000 से वर्ष 2019 तक का भुगतान करने का आदेश दे दिया है, तो फिर हम लोगों का भुगतान क्यों नहीं हो रहा। अभी तक 720 कामगारों में 150 से 200 कामगार लोग मर चुके हैं, उनकी विधवाएं भटक रही हैं और सभी लोग गरीबी के निचले स्तर को भी पार कर गए हैं। आखिर कब तक हम लोग इस तरह भटकते रहेंगे अपनी मेहनत की कमाई लेने के लिए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये प्रदर्शन और भी वृहद स्तर पर किया जाएगा। बिल्डिंग बायलॉज 2014 के अनुसार बेसमेंट एरिया में होने चाहिए पार्किंग, परंतु खुल जाती हैं दुकानें, जिससे हो रही है शहर में कई घटनाएं। शहरी आबादी के बीच बन रहे कमर्शियल भवन में इन दिनों एक घोर लापरवाही सामने आ रही है। बिल्डिंग बायलॉज 2014 के अनुसार कमर्शियल भवन में बेसमेंट एरिया का महज 20% हिस्से का इस्तेमाल दुकान के लिए किया जा सकता है, बाकी में पार्किंग की सुविधा रहेगी। लेकिन भागलपुर समेत पूरे बिहार में 50% से ज्यादा वैसे कमर्शियल भवन शहरी आबादी के बीच हैं जो बिल्डिंग बायलॉज का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। बात भागलपुर की करें तो जब वहां एक कमर्शियल भवन के बेसमेंट में आग लगी तब ये बातें सामने आई। उस बाबत भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन ने नगर आयुक्त को जांच के आदेश दिए, जबकि बिहार क्रेडाई के उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने बताया कि इस तरीके से बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन से नुकसान बिल्डर को भी है और कारोबारी को भी। भागलपुर ततारपुर में फिर हुई एक बड़ी लूटकांड, त्वरित कार्रवाई करते हुए की गई 3 की गिरफ्तारी। देर रात प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने दी जानकारी।
आए दिन भागलपुर में झपटमार और लूटकांड करने वाले अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला ततारपुर थाना क्षेत्र का है। बताते चले कि 12 तारीख को करीब 4:30 बजे ततारपुर के रहमान क्लिनिक के कर्मी मोहम्मद नौशाद आलम अपने कुछ सहकर्मियों के साथ थाने पर आए और सूचना दी कि वो रहमान नर्सिंग होम ततारपुर में काम करते हैं और आज 10.5 लाख रुपए बैंक में जमा करने जाने के क्रम में उनसे जब्बार चक के पास 2 अज्ञात कर्मियों के द्वारा पिस्तौल का भय दिखाकर छीन लिया गया। तभी त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया एवं रहमान नर्सिंग होम के कर्मियों के द्वारा घटनास्थल पर जाकर थानेदार को सारी बात बताई गई। फिर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी के क्रम में मोहम्मद नौशाद आलम, मोहम्मद एहसान अंसारी, मोहम्मद तौसीफ अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लूट के 10.5 लाख रुपए, 5 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 काले रंग का बैग और बैंक के कुछ कागजात भी बरामद किए गए। छापेमारी दल में ततारपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा, अपर थानाध्यक्ष पूर्णेंदु कुमार के अलावा कई सहकर्मी पुलिस शामिल थे। ये जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने दी। वहाँ पे जमा करने जाने कंपाउंडर हमेशा यूज़ किया जाता था, जो मालिक है उनके द्वारा। घटनास्थल इन्होंने जब्बार चक चौक बताया। अभी वो तो वरिष्ठ पदाधिकारी जो अपने डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से होगा, लेकिन हम काफ़ी खुश हैं कि टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही तीव्र काम से किया है कि ऐसी बड़ी रकम, वो भी संपूर्ण रकम बरामद हो चुकी है। अभी जांच जारी है, अगर उनकी भी संलिप्तता किसी और की आती है अपराधी की तो उनके विरुद्ध एक्शन लेगा। तो बैग में रखा हुआ था अलग से जी। अभी जो तफ्तीश है उसके हिसाब से ही। भागलपुर के भावना होटल के समीप पौष इलाके में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत। ससुर ट्रैक्टर चला रहा था और दामाद दिहाड़ी मजदूरी करता था। दामाद की सड़क हादसे में गई जान। भागलपुर के भावना होटल के समीप पौष इलाके में एक युवक की सड़क दुर्घटना में घटनास्थल पर मौत हो गई। बताते चले कि पूरे शहर में स्मार्ट सिटी का काम एक साथ चल रहा है, जिसमें रोड चौड़ीकरण के बाद सौंदर्यीकरण का भी काम एक साथ हो रहा है। उसी क्रम में ईंट से लदा ट्रैक्टर तेज रफ्तार में जा रहा था। उस ट्रैक्टर को चालक ससुर चला रहा था और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले दामाद उस पर बैठा था। अचानक दामाद ट्रैक्टर से जमीन पर गिरा और ट्रैक्टर का चक्का उस पर चढ़ गया, जिससे उस युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। राहगीरों ने बताया कि घटना करीब 12:30 बजे दोपहर की है। तिलकामांझी थाना और यातायात थाना कोई उस बॉडी को उठाने तक के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तकरीबन 1.25 घंटे बाद स्मार्ट सिटी परियोजना वाले लोग ही उसे उठाए और प्रशासन को सौंपा गया। अभी तक जिसकी मृत्यु हुई है, पहचान उसकी नहीं हो पाई है। वहीं चालक ससुर घटनास्थल से फरार है। कोई पता नहीं, ये अभी तक पता नहीं चला है। जैसे पता चलेगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी जस्ट 10-15 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन था, कहाँ से था। नाम क्या था? नाम अभी तक पता नहीं। नाम तो यहाँ के लोकल लोगों का ही है। गाड़ी किसकी है ये भी पता नहीं किसका है। और जैसे ही पता चलेगा हम मैं आप लोग को अमित कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ VRS, जो आपके स्मार्ट सिटी काम कर रहा है। और उसी ट्रैक्टर, उसी का ससुर जिस ट्रैक्टर चला रहे थे, ये उन्हीं का दामाद था। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ तो हम लोग को भी पता नहीं। कहाँ का है ये अभी तक पता नहीं चला है। जैसे पता चलेगा आप लोग को बता दिया जाएगा। जस्ट 10-15 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन था, कहाँ से था। नाम क्या? गाड़ी नाम अभी तक पता नहीं। नाम तो यहाँ के लोकल लोगों का ही है। गाड़ी किनकी है ये भी पता नहीं किसका है। और जैसे ही पता चलेगा मैं अपना परिचय दीजिए। अमित कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ VRS, जो आपके स्मार्ट सिटी काम कर रहा है। 12:30 बजे करीब एक महिला की रोने की आवाज़ आई। ऐसे आवाज़ आई, हम लोग का ध्यान उधर गया और भीड़ उड़ लगने लगी। तब तक पता लगा एक आदमी गाड़ी से गिर गया। इसी गाड़ी पर का आदमी था। ड्राइवर उतरा, जैसा कि पब्लिक बोल रही थी, देखा और देखकर भाग गया। और आदमी जो गिरा हुआ था, उसके बाद वो तो बोला कि बचा हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद 1-2 आदमी आए, बोले कि डेथ कर गया। कौन गाड़ी से गिरा? कैसे? ये ट्रैक्टर नगर निगम की गाड़ी जो ईटा रोड के दोनों साइड में लगा रहा है, इसी की गाड़ी था। घटना कब हुई? अभी आधा घंटा पहले, 12:30 बजे के आसपास। तो वो पीछे बैठा हुआ? अभी से आधा घंटा हाँ पीछे बैठा हुआ। जो लेडीज चिल्लाई तब पता लगा, न लेडी की बोली कि पीछे ही बैठा हुआ था। जैसे गिरा बस ड्राइवर भाग गया। परिचय बताया। बाद में पब्लिक वगैरह बोलने लगी कि भाई डेथ कर गया, डेथ कर गया, डेथ कर गया। आपका नाम? रविंद्र कुमार साहब।